शुरू। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 3/11/2022 को रात्रि करीब 9:30 बजे के आसपास मजरूब अपने पिता और परिवार के सदस्यों के साथ अपनी कार में सवार होकर जयपुर से सीकर आ रहा था। जब मजरूब द्वारा सवार कार नेशनल हाईवे संख्या 52 पर पलसाना कट से पहले पहुंची, जो पलसाना कट की तरफ से आ रहे एक वाहन पिकअप संख्या RJ23 GC 1708 को उसका चालक बहुत तेज गति, गफलत एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर गलत दिशा से आया और मजरूब की कार को भयंकर टक्कर मारी, जिससे मजरूब सहित उसके परिवार के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और मजरूब के पिता की दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना प्रसन्नगत वाहन चालक की गलती और लापरवाही से घटित हुई है और जो कि उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी भी है और वाहन का चालक भी है। उक्त वाहन अपराधी संख्या 2 के यहाँ बीमित है और इस कारण अनावेदक गण एक लगायत 2 पृथक पृथक एवं संयुक्त रूप से प्रतिकर अदायगी हेतु उत्तरदायी है। अपराधी संख्या 1 की ओर से याचिका का जवाब प्रस्तुत करते हुए याचिका में अंकित लगभग सभी तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया है कि अनावेदक संख्या 1 जवाबदाता द्वारा न तो वाहन को टक्कर मारी और न ही उसकी गलती से कोई दुर्घटना हुई है। आवेदक ने क्लेम पाने की नीयत से कानूनी सलाह लेकर जवाबदाता के वाहन को प्रकरण में झूठा संलिप्त कराया है। जवाबदाता का वाहन अपराधी संख्या 2 के यहाँ बीमित था और इसलिए समस्त प्रकार के उत्तरदायित्व बीमा कंपनी के हो जाते हैं। अंत में अपराधी संख्या 1 ने स्वयं के विरुद्ध क्लेम याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया है। अपराधी संख्या 2 बीमा कंपनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण उनकी ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया और इस कारण अपराधी संख्या 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस के प्रक्रम पर विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त गण के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेहातीत प्रमाणित कर पाने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त गण को आरोपित अपराध अंतर्गत दोषित घोषित किया जाकर सख्त से सख्त सजा से दंडित किया जावे। इसके विपरीत अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के प्रक्रम पर तर्क
प्रस्तुत किए गए कि प्रकरण में रिपोर्ट घटना के लगभग 4 दिन बाद विलंब से दर्ज हुई है और इस संबंध में कोई उचित स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे घटना की सत्यता पर संदेह उत्पन्न हो जाता है। विराम। इसके अलावा अभियोजन साक्षीगण के बयानों में भारी विरोधाभास है और अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से जोड़े जाने के तथ्य भी अभिलेख पर नहीं आए हैं। विराम। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से ससमान दोषमुक्त घोषित किया जावे। फुल स्टॉप।